वेलकम टू माय चैनल ASO360। तो जी भी न्यू कमर वीडियो को लाइक करे संगे संगे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। तो आज आम कौन डिस्कसन करबा ना आज इकोनॉमिक्स रो टॉप 50 क्वेश्चन पर डिस्कसन करबा पार्ट 1 देन पार्ट 2 नाइट रे आसीबो देन पार्ट 2 पर भी डिस्कसन करबा। तो इकोनॉमिक रो टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कसन करबा। प्रीवियस 10 ईयर जो क्वेश्चन सब हम एग्जाम रे आसी छि एसएसओ हो एसओ हो तो टॉप 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स रे डिस्कसन करबा। तो जी भी न्यू अछन वीडियो को लाइक करे संगे संगे चैनल को आउथरे सब्सक्राइब कर दिंतु। ठीक अछि। तो चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन कौन अछि व्हिच कंट्री इज एन एग्जांपल ऑफ ए मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन कौन अछि व्हिच कंट्री इज एन एग्जांपल ऑफ ए मिक्स्ड इकोनॉमी। तो एटी कीवर्ड कहला ना मिक्स्ड इकोनॉमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कथा इकोनॉमी केते प्रकार कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। बट क्वेश्चन कौन पछे को कंट्री आदरू मिक्स्ड इकोनॉमी को कंट्री आदरू मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन ने अछि चाइना। स्क्रीन बहुत भल से क्लियरली विजिबल थिबो जस्ट 1 मिनिट मु जूम आउट करि दउछि। ठीक अछि। आई थिंक एबे पूरा क्लियरली विजिबल। व्हिच कंट्री इज एन एग्जांपल ऑफ ए मिक्स्ड इकोनॉमी। चाइना यूएसए इंडिया एंड इंग्लैंड। इंडिया कौन हमारा फास्ट कटा में ऑप्शन को इंडिया कौन इंडिया ना कैपिटलिस्ट चले ना सोशलिस्ट चले ता माने इंडिया होछि गोटे मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आंसर एटी राइट आंसर कौन हबो व्हिच कंट्री इज एन एग्जांपल ऑफ ए मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आपनकर आंसर हबो इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। बुझी गले। ठीक अछि। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा को सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा को अपन माने जानिथिबे। तापरे सेकंड क्वेश्चन कौन आछि सेकंड क्वेश्चन इज एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर इंडिया व्हिच सेक्टर इज इट। एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर इंडिया इंडिया रो को सेक्टर रे जाउछि प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर बोथ को सेक्टर रे जाउछि एग्रीकल्चर। तो एडी एग्रीकल्चर कथा पछाछि कृषि कृषि इंडिया रो को सेक्टर कृषि इंडिया रो प्राइमरी सेक्टर रे जाउछि। ठीक अछि। एग्रीकल्चर होछि इंडिया रो प्राइमरी सेक्टर। थर्ड क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैव लार्ज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी। पछाछि कोन आदर को सेक्टर एग्रीकल्चर हो इंडस्ट्रीज हो सर्विसेज हो बा माइनिंग हो इंडिया रो इकोनॉमी की लार्ज कंट्रीब्यूशन करूछि भारत रो अर्थव्यवस्था को बा अर्थनीति की लार्ज आपणकर कंट्रीब्यूशन करूछि डोनेशन दोछि को एग्रीकल्चर दोछि ना इंडस्ट्रीज दोछि ना सर्विस दोछि ना माइनिंग दोछि। तो एडी क्वेश्चन कोन फॉलोइंग सेक्टर्स को सेक्टर्स आपणकर कोन करूछि एडी कीवर्ड कोन सेक्टर्स कोन कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी की कंट्रीब्यूशन लार्ज कंट्रीब्यूशन दोछि को सेक्टर दोछि एग्रीकल्चर ना इंडस्ट्रीज ना सर्विसेज ना माइनिंग व्हिच सेक्टर की कहि परिबो। तो राइट आंसर इज सर्विसेज सर्विस सेक्टर आपणकर इंडिया रे मैक्सिमम आपणकर कंट्रीब्यूशन दोछि इंडियन इकोनॉमी रे। बुझी गले मन रखिबे आंसर। ठीक अछि। तापरे व्हिच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पांसिबल फॉर मेजरिंग एंड पब्लिशिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। कोटा आपणकर कोन ना इंडिया रा कोन मेजरिंग एंड पब्लिशिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया को संस्था को इंस्टीट्यूशन भारत रा कोन नेशनल इनकम को नेशनल आपणकर इनकम को पब्लिश करे कोन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कोटा करे आपनकर भारत नेशनल इंडिया नेशनल इनकम ऑफ इंडिया को आपनकर की मेजर करे भारत रो को संस्था करे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। त माने एटी कोन पछाची कोन व्हिच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पांसिबल फॉर मेजरिंग कोन मेजरिंग आपनकर मेजरिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। बुझी गले। तो ऑप्शन अछि यूएनडीपी सीएसओ नीति आयोग एंड एनआईए कोटा यूएनडीपी कोन कौन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ना डेफिनेटली नुहे आंसर हम सीएसओ कौन कहली सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भारत रो नेशनल इनकम को मेजरिंग करे। बुझियला एडी कौन पचासी रेस्पोंसिबल फॉर मेजरिंग पब्लिशिंग नेशनल इनकम किए पब्लिश करे सीएसओ करे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबुठार इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियास इकोनॉमिक ईयर। भारत रो इकोनॉमिक ईयर केबे स्टार्ट हुए जनवरी 1 रु डिसेंबर 31 ना 31 मार्च रु 28 फेब्रुआरी ना आपणकर 1 मार्च रु 28 फेब्रुआरी ना 1 एप्रिल रु 31 मार्च। भारत रो इकोनॉमिक ईयर टा केबे कोटू केबे इंडिया रे मेजर करा जाय कोन व्हिच ऑफ द इंडियास इकोनॉमिक ईयर। भारत रो इकोनॉमिक ईयर को मसिया को सॉरी हमर को ईयर को मंथ भारत रो इकोनॉमिक ईयर कहा जाय की कहि परिबो ए चारिटा ऑप्शन को टाइप भारत रो इकोनॉमिक ईयर। तो मन रखिबे 1 एप्रिल रु 31 मार्च होछि इंडिया रो इकोनॉमिक ईयर कोन ना 1 एप्रिल रु स्टार्टिंग हुए 31 मार्च रे आपन इंडिया नो इकोनॉमिक ईयर खत्म हो जाए। ता माने ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1 एप्रिल रु 31 मार्च होछि इंडिया रो इकोनॉमिक ईयर। तापरे व्हिच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन रूरल एरियाज। को टाइप रो अनएम्प्लॉयमेंट आपनकर रूरल एरिया देखाउछि माने नॉर्मल रूरल एरिया रे गांव गांव हिसाब को एम्प्लॉयमेंट देखा जाउछि। तो एटी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को टाइप देखाउछि
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखा गोटे सीजन काम अच्छी करूँ अदरवाइज काम नहीं घर बस तो कौ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपन देखा जाउची ठीक अछि ओके तापर कोन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन रीजन फॉर मेल माइग्रेशन इन इंडिया आदर कोन मेल माइग्रेशन हमार मुख्य कारण भारत रे कोन की कहि परबो कोन एटी मेन रीजन फॉर मेल माइग्रेशन तो माइग्रेशन अर्थ कौन मेल माइग्रेशन न मुख्य रीजन इंडिया रे कौन मेल माइग्रेशन कौन ऑलरेडी वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट लोगों को चाकरी दरकार काम दरकार से माइग्रेट रोचे मेल पुरुष माइग्रेट कम पे होचनी चाकरी दरकार लोक मानक एम्प्लॉयमेंट दरकार लोक मानक वर्क दरकार सेक्टर रे तो ऑप्शन कौन अछि बिजनेस ऑलरेडी बिजनेस करिया पूर्व तो बिजनेस तो समस्त करि परिबेनी सब कैटेगरी लोक एजुकेशन पढ़िया पन तो केबे माइग्रेट हेबेनी लार्ज अमाउंट रो मैरिज से माइग्रेट करिवे डेफिनेटली नॉट कौन इंडिया लोग जे पाकिस्तान को भावे ना पाकिस्तान लोग इंडिया को भावे ना चाइनीज के भावे कहा को तो डेफिनेटली मेल माइग्रेशन हमारा मुख्य कारण होची डेफिनेटली कौन ना आपनकर वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट इज द मेन रीजन फॉर मेल माइग्रेशन टू इंडिया ठीक अछि तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट इज द मेन रीजन फॉर माइग्रेशन टू इंडिया ओके 8 नंबर क्वेश्चन असला कोन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल क्राइटेरिया फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कोटा सुटेबल क्राइटेरिया मोस्ट सुटेबल क्राइटेरिया आपन को कोठु इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रो कोटा मोस्ट सुटेबल क्राइटेरिया किए कहि परिबो कोन अछि ऑप्शन ने अछि आपनकर कोन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटल इनकम एंड इंटरनेशनल ट्रेड पचासी कोन मोस्ट सुटेबल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कोटा हबा आदरू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटल इनकम ता संगे इंटरनेशनल ट्रेड कहि परिबो आंसर हबो आपनकर कोन ना पर कैपिटल इनकम ओके ठीक अछि तापर जीवा 9 नंबर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए पूरा गोटे बेसिक क्वेश्चन एटा हु वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया किए से महान व्यक्ति जे प्रथमे भारत नेशनल इनकम को आपनकर कैलकुलेशन करथिले किए से महान व्यक्ति जे प्रथमे भारत नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करथिले किए करथिले मनमोहन सिंह दादा भाई नरोजी एडम स्मिथ एंड एस स्वामीनाथन किए भारत कैलकुलेट टू नेशनल इनकम फंडामेंटल क्वेश्चन बहुत थोड़ा एसएससी रे आछि किए फर्स्ट अटेम्प्ट करथिले आपनकर कोन टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया किए करथिले मनमोहन सिंह दादा भाई नरोजी एडम स्मिथ एंड एस स्वामीनाथन मन रखिबे दादा भाई नरोजी द फर्स्ट इंडियन टू अटेम्प्ट कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर दादा भाई नरोजी ओके देन ऐसे 10 नंबर क्वेश्चन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स बॉडी ऑफ इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आदि कोटा गोटे अपेक्स बॉडी कहार हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया रो किए हेई परिबो कोंदु एसीबीआई आरबीआई नाबार्ड एंड एसबीआई कौन हेई परिबो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो केबे भी होबनी नाबार्ड भी गोटे हम भारतीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन आपनकर हेई परिबनी एसीबीआई भी हेई परिबनी तो आपनकर एटे आंसर कौन हबा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द अपेक्स बॉडी ऑफ इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बुझी पाले एटी पचारछि कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अपेक्स बॉडी ऑफ इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन न आपनकर कोटा गोटे अपेक्स बॉडी एसीबीआई हेई पारु आरबीआई हेई पारु नाबार्ड हेई पारु बा एसबीआई हेई पारु कोन हेई पारु आरबीआई हबो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमर होची गोटे अपेक्स बॉडी हम इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन न वॉइस क्लियर ओके ठीक अछि देन तापर हम आसीबा 11 नंबर क्वेश्चन के ने 11 नंबर क्वेश्चन कोन पचारला 11 नंबर क्वेश्चन पजाउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन पब्लिश्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को संस्था कौन करुची ना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को पब्लिश करुची को संस्था आपनकर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को पब्लिश करुची कौन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपनकर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को पब्लिश करे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मन रखिबे को संस्था पब्लिश करे एटी गोटे स्क्रीनशॉट नियतु इंस्टीट्यूशन पब्लिश द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किए करे आपनकर ना आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपनकर वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट को पब्लिश करे ठीक अछि तापरे व्हेन डिड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्लाई इन इंडिया जीएसटी भारत रे फास्ट केबे लागू हेतला किए कहि परिबो जीएसटी भारत रे फास्ट केबे लागू हेतला 2017 मसे हेतला केबे 1 जुलाई 2017 रे आपनकर फास्ट जीएसटी लागू हेतला मन रखिबे बहुत एग्जाम रे पछरे पारे तडी पछाची गुड्स एंड सर्विस टैक्स ता माने जीएसटी मन रखिबे गुड्स एंड एमिति भी नॉर्मल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पछर दे पारे एमिति जीएसटी भी लिखि पारे शॉर्ट फॉर्म में तो जीएसटी भारत रे केबे स्टार्ट हेतला गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 मसिया आपनकर फर्स्ट टाइम पई आपनकर गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडिया रे लागिथिला एगुडा होची कॉमन क्वेश्चन एगुडा बहुत थरा आपनकर एग्जाम रे आसी सारचे तो एगुडा मन रखिबे ठीक अछि
ओके तापर क्वेश्चन कौन पचारला शेयर मार्केट इंडेक्स ऑफ सिंगापुर सीमेक्स शेयर मार्केट इंडेक्स ऑफ सिंगापुर सीमेक्स बस एटा मन रखा दरकार छाड़ू तापर जीवा एठी कोन क्वेश्चन पचारला कोन ना व्हिच इज द बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस ऑफ इंडेक्स WPI रा गोटे बेस ईयर कोटा व्हिच इज द बेस ईयर ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडिया केबे आपनकर गोटे बेस ईयर मना जाइता जोटा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स केबे 2011 ना 2012 ना 2007 ना 2008 ना 2004 ना 2005 ना 2015 ना 2016 कोटा को आपनकर गोटे बेस ईयर भाबे चूज करा जाइतला किए कहि परबे आपनकर भितरो 2011-12 को आपनकर होलसेल प्राइस ऑफ इंडेक्स रा आपनकर कोन बेस ईयर भाबे मना जाइतला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत थर एग्जाम रे पचारिछि डेफिनेटली मन रखा को ट्राई करबे एग्जाम रे आसला बडे क्वेश्चन तापर क्वेश्चन कोन ना हु सिग्नेचर इज ऑन द 1 रुपी नोट कहा साइन रे हम नोट रे जेमति कि 100 रुपीस हो 500 रुपीस हो 2000 रुपीस हो 200 रुपीस हो तापर कहा नोट रे साइन रे डेफिनेटली कहा प्राइम मिनिस्टर कर ना रिजर्व बैंक गवर्नर कर कहा साइन रे ना हम राष्ट्रपति कर कहा साइन हम नोट सब रे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रा गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रा आपनकर साइन रे वर्तमान प्रेजेंटली हमर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किए अछि जल्दी टाइप करंतु गवर्नर ऑफ आरबीआई वर्तमान रिसेंटली करंट रेट किए अछि कमेंट बॉक्स रे टाइप करबे ठीक अछि तापर एसे 16 नंबर क्वेश्चन कोन व्हिच इंस्टीट्यूशन पब्लिश्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किए हमर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रति वर्ष पब्लिश करे किए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एटी कोन क्वेश्चन असला मन रखिबे व्हिच इंस्टीट्यूशन पब्लिश कोन आपनकर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को आपनकर किए करूची ठीक अछि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को आपनकर किए प्रति वर्ष ये करूची ना आपनकर प्रति वर्ष किए करूची ना यूएनईपी तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम आपनकर ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रति वर्ष ये करूची ठीक अछि तापर से 17 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हेन वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केबे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो नेशनलाइजेशन हेतिला बहुत बड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो नेशनलाइजेशन केबे हेतिला की कहि परिबो बी फर्स्ट केबे हेतिला 1935 1939 1949 ना 1969 को मसरे हेतिला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो नेशनलाइजेशन को मसरे हेतिला की कहि परिबो 1949 मसरे हेतिला जदी 1949 मसरे हेतिला केबे को मंथ रे हेतिला और को डेट रे हेतिला केबे जुलाई ना जनवरी केबे हेतिला जनवरी 1 1949 रे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो नेशनलाइजेशन हेतिला मन रखिबे ना जनवरी 1 रे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो नेशनलाइजेशन भारत रे हेतिला ठीक अछि तापर क्वेश्चन ना नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो हमर मनरेगा वर्तमान महात्मा गांधी का नाम हेतिला नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जोटा प्रीवियसली थिला सेटा केबे आपनकर पब्लिश हेतिला केबे नेशनल जो आपनकर प्रोग्राम रहितला ऑप्शन तो एडी आंसर सेटा 2005 और 2006 अछि मन रखिबे जोटा नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम थिला वर्तमान सेटा मनरेगा कह जाउची तो 2005 रे सेटा हेतिला ठीक अछि 2005 एक्ट से जिनसडा हेतिला सेटा डेफिनेटली मन रखिबे तापर आसला कोन हमर व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन कोड आजरो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमी प्लान जो 1991 में भारत जो प्लान आसला क्राइसिस पर जो मंदावस्था पर जो न्यू इकोनॉमिक प्लान आसला 1919 में जोटा हम एलपीजी कहती कौन लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तो एलपीजी एटा होची तीनटा आंसर हो जो हमर मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक प्लान कोन थिला तो मन रखिए मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक प्लान ठीक अछि कोन प्राइवेटाइजेशन मध्ये लिबरलाइजेशन मध्ये ग्लोबलाइजेशन होता है तीनटा ऑप्शन ता माने आंसर हो ऑल ऑफ दिस मन रखिए सेटा को एलपीजी भी सेति में कोआ जाए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नुए लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ठीक अछि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नुए न्यू इकोनॉमिक प्लान 1991 ठीक अछि देन आछियो 20 नंबर क्वेश्चन हमर कोन पचारछि ना नॉर्मल रेट एट व्हिच लीडिंग इज गिवन बाय द रिजर्व बैंक टू अदर कमर्शियल बैंक ठीक अछि कोन नॉर्मल रेट कोन जोटा कि लेंड भाव कोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो अदर कमर्शियल बैंक को कोन दिए बैंक रेट रिपो रेट रिवर्स रिपो रेट एंड सीआरआर कोन रिजर्व बैंक अदर कमर्शियल बैंक को कोन दिए सेटा को बैंक रेट को जाय ठीक अछि मन रखिबे तापर 21 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन व्हेन इज द फर्स्ट डेप्रिसिएशन ऑफ मनी इन इंडिया केबे फर्स्ट इंडिया रे मंदी व्यवस्था आस्थिला केबे फर्स्ट डेप्रिसिएशन हेतिला इंडिया रे केबे
डेप्रिसिएशन ऑफ मनी इन इंडिया केबे हितला इंडिया रे की कहि परिबो बी फर्स्ट 1949 1966 1991 2016 फास्ट आपन आसला 1949 मसिया रे तापरे ओके इंटरनेशनल मार्केट मनी सप्लाई दैट कंसिस्टेंटली लेस देन इवन सॉफ्ट करेंसी मोर इंपोर्टेंट ठीक अछि तापर सबुठार इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीबा कोन बहुत इंपोर्टेंट वेल्थ ऑफ नेशन बुक्स किए लिखिथिला हु रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशन बुक्स टी आपनकर को महान पुरुष लिखिथिले प्रोकिन्स मार्शल रॉबिन्सन एंड एडम स्मिथ लिखिथिले कि आपनकर वेल्थ ऑफ नेशन किए कहि परिबो हु हैज रोट द वेल्थ ऑफ नेशन बुक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेल्थ ऑफ नेशन किए लिखिथिले एडम स्मिथ लिखिथिले मन रखिबे बहुत थोड़ा एग्जाम रे पछाचे एडम स्मिथ वाज द राइट द बुक ऑफ कोन वेल्थ ऑफ नेशन ओके देन अच्छा 24 क्वेश्चन की 24 क्वेश्चन कौन पछाचे 24 क्वेश्चन पछाचे ऑन व्हिच इज इंडेक्स इज बेस्ड रेट ऑफ इन्फ्लेशन कौन व्हिच इंडेक्स बेस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन को इंडेक्स आपन कौन बेस करू का रेट ऑफ इन्फ्लेशन पर बेस करे कौन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स Absolutely, consumer price index ही आपन आंसर हबा बट होलसेल प्राइस इंडेक्स लेबर प्राइस इंडेक्स कॉस्ट प्राइस मन रखिबे इन्फ्लेशन पाई यदि इंडेक्स होची कोन ना आपन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई ठीक अछि सीपीआई आपन राइट आंसर हबा कंज्यूमर प्राइस ऑफ इंडेक्स ओके ओके तापर क्वेश्चन कोन आसिला ठीक अछि तापर क्वेश्चन कोन आसिला एमएसपी ग्रुप प्रोडक्ट्स नॉट इंपोर्टेंट ओके तापर क्वेश्चन हाउ मेनी पॉपुलेशन इंडिया इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर केते परसेंट लोक इंडिया रे एग्रीकल्चर सेक्टर रे वर्तमान इन्वॉल्व 36 48 54 75 केते परसेंट लोक इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर रे इन्वॉल्व अछंती केते परसेंट लोक 36 48 54 75 54% ऑफ इंडिया नाउ आपनकर एग्रीकल्चर सेक्टर रे इन्वॉल्व अछंती तो बुझी गले केते परसेंट लोक 54% ऑफ इंडिया आपनकर एग्रीकल्चर सेक्टर रे इन्वॉल्व अछंती ठीक अछि वॉइस क्लियर अछि तो 26 क्वेश्चन में डिस्कशन कर सारे इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बुझे तो मुझे जानी इकोनॉमिक्स आपण वीक अच्छे बट जो मुझे सिलेक्टिव क्वेश्चन करोचे ताको करेगी जानतु लास्ट 7 डेज रे नो आम पाखे किसी चांस भी ना सिंगल रिलेटेड चांस जो थे आम इकोनॉमिक्स करि परिबा बुझी पारिले तो सेति पे जो जिंस में आपनकर करोची ताको करके चाहतो द मोस्ट सैटिस्फैक्शन क्वेश्चन ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड फॉर इंडिया केबे हितला ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत रे केबे स्टार्ट हितला बा हरित क्रांति केबे हितला बहुत थोर एग्जाम आसला वाला क्वेश्चन ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इन इंडिया केबे 1948 1956 1966 एंड 1976 भारत रे हरित क्रांति केबे स्टार्ट हितला ग्रीन रिवॉल्यूशन केबे स्टार्ट हितला भारत वर्ष रे 48 56 66 ना 76 मन रखिबे 1966 मसिया 1966 मसिया रे ग्रीन रिवॉल्यूशन आपनकर इंडिया रे हेतला ओके ठीक अछि तापर क्वेश्चन हला व्हिच ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज हाईली इंक्रीज ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन परे परे हरित क्रांति परे परे आपनकर को फसल रा प्रोडक्शन बहुत बढ़ी जायतला को फसल रा प्रोडक्शन कोन जो क्रॉप्स अछि को क्रॉप्स रा प्रोडक्शन कोन हाईली इंक्रीज ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन पाई को फसल प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो जाता व्वेट ना राइस कन्फ्यूजन रही व्वेट और राइस भितर मन रखिए सेमी तो नॉर्मालिटी क्वेश्चन भूल अच्छी तो व्वेट राइस सबूर प्रोडक्शन बढ़ीला 5टा मेजर प्रोडक्ट थिला व्वेट और राइस भितर थिला तो आंसर व्वेट राइस चूज करबे जदी सेमती आसला व्वेट आगे देबे ठीक अछि तापर जदी थिबो नले राइस ले राइस मारिबे तो एडी दीटा दी प्रकार आंसर ही परबो व्वेट भी परबो राइस भी परबो बट मैक्सिमम आपन व्वेट आंसर हो ओके तापर क्वेश्चन आसिला हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के कहबो हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति रा फादर कहा को जाए कहा को एमएस स्वामीनाथन ना कहा ना कोंती कोन बी फर्स्ट हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया रो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हेतला 1966 मसिया रे जोतरे व्हेट एंड राइस बहुत प्रोडक्शन हेतला तार फादर कहा के बता बाबा कहा कहया जेमती फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया नॉर्मन बोरलग एमएस स्वामीनाथन ए स्मिथ एडम स्मिथ किया हवा आंसर मन रखिए एमएस स्वामीनाथन को इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन रो फादर कहा जाए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमएस स्वामीनाथन को इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन रो फादर भाबे कहा जाए ओके तापर क्वेश्चन कोन थिला ना
व्हिच इज द फॉलोइंग वे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर जोटा कि आपणकर कौन ग्रीन रिवोल्यूशन ने यूज करा जायतिला क्वेश्चन केम देखंतु फास्ट कथा मन रखिबे ग्रीन रिवोल्यूशन 1966 रे हेतिला ग्रीन रिवोल्यूशन ने को फसल अधिक प्रोडक्शन हेतिला आपणकर राइस हेतिला व्हेट हेतिला ग्रीन रिवोल्यूशन फादर काको को जाय इंडिया रे एमएस स्वामीनाथन को को जाय एठी गोटे क्वेश्चन गुले की कोन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर आदर को मेथड आपणकर कोन प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर बढ़ाए माने अधिक उत्पादन क्षमता बढ़ाइबा कार एग्रीकल्चर चाषर तो एठी क्वेश्चन ग्रीन रिवोल्यूशन ए मेथड यूज कराइतला बट इनडायरेक्ट भी आपन को क्वेश्चन पचारिबारे कोन आदर को मेथड आपनकर कोन हबो ना आपनकर फॉलोइंग इज द वे टू इंक्रीज कोन प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर कोटा आपनकर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पई यूज करा जाय यूज ऑफ फर्टिलाइजर हां सारा यूज करिबा एफिशिएंट इरिगेशन पानी जलसेचन भलसे करिबा क्वालिटी सीड्स उन्नत मानवर बिहन यूज करिबा उन्नत मानवर बिहन तो एठी कोन तीन डांग दरकार उन्नत मानवर बिहन दरकार जलसेचन दरकार ता संगे रासायनिक सारर प्रयोग भी दरकार ता माने ऑल ऑफ द अबव आपनकर कोन हबो एठी आंसर तो मन रखिबे ग्रीन रिवोल्यूशन ए सब मेथड को आपनकर यूज करा जाय छला बुझी गले ठीक अछि ए जिनसडा मन रखिबे तो 30 टा क्वेश्चन हम डिस्कशन करि देले वॉइस क्लियर साउंड क्लियर ओके ठीक अछि तापर जीवा 31 नंबर क्वेश्चन के आउ 20 टा क्वेश्चन डिस्कशन करिबा देन हम नेक्स्ट पार्ट के डिस्कशन करिबा इकोनॉमिक्स काली डिस्कशन करिबा काली मॉडर्न हिस्ट्री रो 20 क्वेश्चन डिस्कशन करिबा 50 क्वेश्चन ता संगे आर डिस्कशन कर आउ एनवायरनमेंट रो 100 क्वेश्चन करिबा पॉलिटी रो 100 क्वेश्चन करिया बस एति की लास्ट प्रिपरेशन फॉर योर एसओ बूस्टिंग ओके इकोनॉमिक्स गोटे बोरिंग टॉपिक समझते कहती जीएस आम पढ़ी आम चैनल जिते जीएस स्टार्टिंग करूँ मुझे हिस्ट्री आप 32 क्लासेस हिस्ट्री कंप्लीट करी बहुत इजिली मुझे हिस्ट्री पढ़ाई बहुत इजिली पॉलिटी पढ़ाई बहुत इजिली जियोग्राफी पढ़ाई एनवायरनमेंट भी किसी कवर करी मैक्सिमम जी इंपोर्टेंट जिन मुझे कवर करी सब जिन कवर अप हो पारे आफ्टर दिस बैच ये बैच आम कंप्लीट कलापर न्यू बैच आम स्टार्ट करवा नवेम्बर मसरे जी भी कंटिन्यू करने चाहिए दिस इज प्योरली फेड बैच हम गोटे बहुत लिमिटेड कॉस्ट रे 100 कि 200 रुपीज रहबा 6 मंथ को तो जी भी जॉइन होबो चाहिए देन जॉइन हो पाइबे ठीक अछि तापर असला कोन ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू कोन गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑपरेशन फ्लड कहा को रिलेटेड थिला कीवर्ड ऑपरेशन फ्लड का पे डिजास्टर प्रिवेंशन नो मिल्क प्रोडक्शन डेयरी पे यस इरिगेशन नो ड्रिंकिंग वाटर नो ऑपरेशन फ्लड गोटे मिशन थिला कहा को ना जो डेयरी वाला माने जो मिल्क प्रोडक्शन पई आपनकर मदर डेयरी वाला पई गोटे अपॉर्चुनिटी ऑपरेशन फ्लड मन रखिए मिल्क इरिगेशन में ऑपरेशन फ्लड यूज कराइतला तापर क्वेश्चन कोन असला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईली प्रोड्यूस्ड स्टेट ऑफ कॉफी इन इंडिया भारत रे को स्टेट रे आपनकर हाईली प्रोड्यूस्ड कॉफी हुए कॉफी को स्टेट रे अधिक हुए किए कहि परिबो भारत रे को स्टेट रे सबसे अधिक कॉफी रो परिमात्रा थाए को स्टेट रे भारत रे अधिक कॉफी हुए किए कहि परिबो भारत रे को स्टेट रे अधिक परिमाण रो कॉफी चाष करा जाय महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु केरला आंसर कौन हम को स्टेट रे अधिक परिमाण कॉफी प्रोडक्शन भारत में हुए महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु एंड केरला व्हिच इज द हाईली प्रोड्यूस्ड स्टेट कॉफी इन इंडिया बी फर्स्ट कर्नाटक इज द राइट आंसर बिकॉज कर्नाटक रे अधिक मात्रा कॉफी हुए तो मत सेठी कोन रबर कोट अधिक परिमाण हुए व्हिच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर एंड व्हिच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर केन इन इंडिया अधिक मात्रा सुगर केन कोठी प्रोडक्शन हुए उत्तर प्रदेश से रबर कोठी हुए कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो बी फर्स्ट कॉफी कोठी होची तमिलनाडु सॉरी कर्नाटक रे तापर क्वेश्चन असला व्हिच इज वन इज ए खरीफ क्रॉप आदि खरीफ फसल कोउटा ग्राम मस्टर्ड व्हाइट राइस राइस गोटे खरीफ फसल डेफिनेटली ठीक अछि तापर असला 34 नंबर क्वेश्चन के व्हिच वन इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन ऑफ साउथ इंडिया साउथ इंडिया इरिगेशन पाई मेन सोर्स कौन कारण बिकज साउथ इंडिया कौन प्रकार पेरिनियल रिवर ना जमी आम गोदावरी अच्छी आम सबुदिन पानी रोचे बट पेरिनियल रिवर माने कौन सदाबहार जो सब पानी आसता जो ग्लेसीयर रू पानी आसता है ठीक अच्छे तो पेरिनियल रिवर साउथ इंडिया नहीं से केमी इरिगेशन कराए जलसेचन आपंकर केनाल पॉन्ड ट्यूबवेल टैंक से टैंक यूज कराए मन रखिए टैंक टेक्निक से पानी पहुँचा जाए ठीक अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हु इज कंट्री इज द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड विश्वर सबुठारु अधिक सिल्क प्रोडक्शन करुवा कंट्री किए चाइना ना जापान ना इंडिया ना यूएसए आंसर मु कहि सारी फास्ट व्हिच इज द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड विश्व रे अधिक परिमाण रे सिल्क प्रोडक्शन किए करे मन रखिबे लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड होची चाइना
चाइना को कहीं काटी पारिबेनी चाइना इज द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाइना आंसर ठीक अछि ओके इंद्रधनुष रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू कोन इंद्रधनुष रिवॉल्यूशन कोन पई हेतिला इंद्रधनुष रिवॉल्यूशन कोन पई आपन कर हेतिला बी फर्स्ट ऑल फूड क्रॉप्स पई सब फूड पई आपन इंद्रधनुष रिवॉल्यूशन हेतिला तापर क्वेश्चन आपन कोन आछि When was liberalization for the policy adopted in the Indian government? केबे केबे इतला न्यू पॉलिसी लिबरलाइजेशन मु कहितिला एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन केबे इतला 1991 मसिया रे हितला तो 1991 मसिया रे आपनकर एलपीजी रो शुरुआत हितला ठीक अछि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू कोन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ब्लैक रिवॉल्यूशन भाबिबे आपण किछि अलगा बट ब्लैक रिवॉल्यूशन आसीछि किछि अलगा पई ब्लैक रिवॉल्यूशन माने आपण को माने पड़तो कोल पई बट कोल एठी रीजन ब्लैक रिवॉल्यूशन कहाँ पई आस्तिला कोल माइन मिनरल ऑयल ग्राफाइट एंड फर्टिलाइजर कोल माइन पई आस्तिला ना मिनरल ऑयल पई आस्तिला ना ग्राफाइट पई आस्तिला ना फर्टिलाइजर पई आस्तिला ब्लैक रिवॉल्यूशन कहाँ पई आस्तिला किए कहि परिबो ब्लैक रिवॉल्यूशन मन रखिबो ब्लैक रिवॉल्यूशन आसीतिला ओनली मिनरल ऑयल पई ता माने एठी कोडे गवर्नमेंट कोडे आनिथिले मिशन ब्लैक रिवॉल्यूशन कोन हेता ना मिथानल इथानल आपनकर मिसी था पेट्रोलियम गैसेस रे आपनकर तो सेथि पई गोटे ब्लैक रिवॉल्यूशन गोटे आस्ता जोटा कि मिनरल को ये करा हेतला ठीक अछि तापर आफ्टर इंडिपेंडेंस हम स्वाधीनता परे व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस केबे भारत रे इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस करा हेतला फर्स्ट टाइम पई भारत रो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस केबे आफ्टर कोन इंडिपेंडेंस भारत रो स्वाधीनता परे केबे भारत रे इंडियन पॉलिसी अनाउंस हेतला 1948 1956 1968 1991 केबे हेतला 1948 मसिया रे फर्स्ट इंडियन पॉलिसी अनाउंस करा जायथिला क्लियर अछि बी फर्स्ट ऑप्शन ओके हाउ मेनी महारत्न कंपनीज आर देयर इन इंडिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मते कोन महारत्न कंपनीज कोन जतिका पेट्रोलियम कंट्रीज जेमति कि ओएनजीसी हे गला आपनकर इंडियन पेट्रोल हे गला पेट्रोलियम हे गला महारत्न कंपनीज से माने जानथि तो केतरा महारत्न कंपनीज इंडिया अछि 8टा 10टा 14टा 19टा हाउ मेनी महारत्न कंपनीज आर देयर इन इंडिया केतडा महारत्न कंपनी इंडिया रे छथि 10टा महारत्न कंपनी इंडिया रे छने मन रखिबे तापर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मिनरल ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया भारत रो सबडा लार्जेस्ट मिनरल ऑयल रिफाइनरी इंडिया कोठी अछि जामनगर मथुरा दिग्बोय बारोनी रिफाइनरी कोठी भारत रो लार्जेस्ट मिनरल रिफाइनरी अछि आंसर कौन हम जामनगर मन रखिए जामनगर रे भारत रो लार्जेस्ट आपन मिनरल ऑयल रिफाइनरी अछि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड केबे हेतला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया केबे हेतला आपनकर कहि परिबे एसआईएल किए कहबो 1973 ऑप्शन ने नहीं तब लेखो तो मु कहूची एसएआईएल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपनकर केबे हेतला ना जनवरी 24 मसिया 1973 जनवरी 24 1973 मसिया हेतला एटी ऑप्शन ने नहीं 1973 मन रखिबे एसएआईएल ला फॉर्मेशन ओके 94 नंबर क्वेश्चन कोन 84 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया लीड्स प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड सीक्वेंस कोड नॉट इंपोर्टेंट 25 24 कैलोरी नॉट इंपोर्टेंट ठीक है तापर क्वेश्चन Which state India has per capita income higher than other state? को स्टेट रा per capital income बहुत हाई अछि हम भारत रा अन्य राज्य माने कटो को स्टेट रा per capital income बहुत हाई किए कहि परिबो महाराष्ट्र गोवा सिक्किम एंड केरला को स्टेट रा per capital income अधिक महाराष्ट्र गोवा सिक्किम एंड केरला को स्टेट रा किए कहि परिबो महाराष्ट्र रा ना सिक्किम रा ना केरला रा गोवा कारण इंडिया का सारे बच्चों का जाने का एक ही मकसद हमको गोवा जाना है अरे भाई जनाब गोवा में क्या है ऐसा क्या देखेंगे जाकर गोवा में लॉकडाउन करेंगे गोवा रा सब पर कैपिटल इनकम इंडिया रा अधिक इनकम 4.6 लाख समथिंग तांगर जन का मुंड बिछा है बुझी पाले बहुत हाई तापरे व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हायर परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन भारत रा को स्टेट रे बिलो पॉवर्टी लाइन ने मैक्सिमम लोक रहंती को स्टेट बिहार कोन बिहार आपनकर बिलो पॉवर्टी लाइन ना स्टेट 49 क्वेश्चन का सिवा व्हिच वन इज द चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट
आमको किसी लॉन्ग डिस्टेंस को जिनस नबार अच्छे आम कौन नहीं जावा एयर ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली संभव नहीं बिकज एयर आम हेवी एयर आम कौन एयर क्लिप कौन कर हल्का जिनस को नहीं पार बट आम हेविली जो जिनस अच्छी बड़ बड़ ओजन जिनस आम नहीं जापर आम कौन सिप करवा आम तो रेलवे नहीं जापर बिकज आम रेलवे तो सब सब कंट्री की रेलवे आम कौट निज देश भितर रेलवे अच्छी एयर ट्रांसपोर्ट थी आम एयर नहीं पार्बानी रोड रे भी नहीं पार्बानी बिकज बहुत ट्रांसपोर्टिंग पड़े से कौन वाटर वेज आम यूज करूँ मन रखिए क्वेश्चन आंसर कौन ये हम ना कौन आप चिपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कौन चिपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कम कौन आपंकर वाटर वेज ठीक अच्छे तापर 50 नंबर क्वेश्चन आपंकर कौन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन नाटी देछि एट प्रेजेंट वर्तमान समय व्हिच कंट्री हैज हाईएस्ट एफडीआई शेयर इन इंडिया को कंट्री रा हाईएस्ट एफडीआई आपनकर इंडिया रा अछि जापान सिंगापुर यूएसए एंड मॉरिशस को कंट्री रा इंडिया पाखरे हाईएस्ट एफडीआई शेयर अछि जापान रा ना सिंगापुर यूएसए नाही मॉरिशस नाही जापान ना सिंगापुर किए कहबा जापान ना सिंगापुर बी फास्ट जापान ना सिंगापुर हाईएस्ट एफडीआई शेयर इंडिया रे अछि सिंगापुर हाईएस्ट एफडीआई शेयर वर्तमान इंडिया रे अछि तो इंडिया रा हाईएस्ट शेयर वर्तमान समय आपनकर कोठी अछि आपनकर सिंगापुर रे अछि तो हम टॉप 50 क्वेश्चन जे इकोनॉमिक्स रो डिस्कशन कले आई होप आपण मानकु सेशन टी बहुत भल लागिथिबा हम भल से आज इकोनॉमिक्स पढिया को ट्राई करछनी 50 टा क्वेश्चन देन काली हमर कोन सेशन रहबो काली हमर एनवायरनमेंट रहबो ता संगे हमर कोन सेशन रहबो ना हमर सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री 50 क्वेश्चन रहबो इकोनॉमिक्स रो 50 क्वेश्चन रहबो 6टा बेले रखिबा इवनिंग रे इकोनॉमिक्स क्वेश्चन एंड अगेन राति 9टा रखिबा हमर मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन देन ता पर दिन गोटे दिन एनवायरनमेंट रो टॉप 100 क्वेश्चन देन ता पर दिन गोटे दिन एनवायरनमेंट रो सॉरी पॉलिटी रो टॉप 100 क्वेश्चन आ ज्योग्राफी रो इंडियन ज्योग्राफी ता पर दिन 5 दिन 6 दिन हम पाखे अछि 6 दिन ने सब दिन 100 क्वेश्चन करि कि जेबा 20 तारिख दिन आपन फ्री मिले 21 तारिख दिन एग्जाम देके आसीबो 21 तारिख दिन 10:30 रे एग्जाम सरीबो समस्त बहुत भल जमी एग्जाम ऑल विल समस्त भल हो ठीक अच्छे आ जी भी न्यू अच्छा वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ ता संगे टेलीग्राम चैनल लिंक होची डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छी ओपीएससी एसओ 360 आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स एसओ 360 लिंक अच्छी आपने जॉइन करेंगे देन बाय बाय टेक केयर पुणी देखा ये गोटे नुआ सेसन में काली इवनिंग एट 6 PM देन बाय बाय।